नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है, और जीवन कैसा रहेगा। अभी कोई खास तरक्की नहीं दिख रही, बस जीवन कट रहा है, बीत रहा है। आगे जीवन पर क्या उपलब्धि रहेगी, कैसी जिंदगी रहेगी, जीवन में परिवर्तन कैसा रहेगा, किस आयु के बाद जीवन में तरक्की मिलेगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना रहें। आपके क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर हम विचार करेंगे। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी में इनके सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त दिख रही है मुझे। ऐसे व्यक्ति एक पार्टिकुलर समय के बाद जीवन में अच्छी तरक्की को प्राप्त करते हैं। तो एक चमत्कारी सूर्य रेखा, यहाँ से भी एक बढ़िया सूर्य रेखा के ब्रांचेस, और ये वाली भी सूर्य रेखा देखो। जब इस प्रकार की बनावट सूर्य रेखा के हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 32 वर्ष की आयु के बाद होता है, और ऐसे व्यक्ति आधिकारिक सम्मान को प्राप्त करते हैं। और किसी किसी व्यक्ति का भाग्योदय 28 वर्ष के बाद भी हो जाता है, बशर्ते उनके हाथ पर भाग्य रेखा अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने आपके लिए 32 वर्ष का प्रयोग इसलिए किया चूंकि आपके हाथ पर स्टार्टिंग फेज में भाग्य रेखा नहीं थी, और भाग्य रेखा के अभाव में जातक के जीवन में समस्याएं आती हैं, जातक के जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो भाग्य रेखा को प्रबल करने का तो कोई उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपके हथेली पर ना कुछ मुख्य रेखाएं होती हैं जो कि अगर मिटी रहेगी ना तो वो फिर बनती नहीं है। तो इसमें से भाग्य रेखा सबसे ऊपर नंबर पर है। अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा एकदम मिटी हो, जैसे इस हाथ पर आपको दिख रहा है, तो ये बन ही नहीं सकती। हाँ, एक समय के बाद अगर ठीक दिखेगी तो उस समय के बाद आपका जीवन अच्छा बीतेगा, उस समय के बाद आपके जीवन में उपलब्धि रहेगी, उस समय के बाद आपके जीवन में तरक्की रहेगी, ये कन्फर्म है। लेकिन अगर शुरुआती दौर से मिटी हो ना तो वो फिर बनती नहीं है। ये एक बड़ी विडंबना है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि आपको मैं उपाय दे दूंगा और आपकी शुरुआती दौर से जो भाग्य रेखा नहीं है वो बन जाए, तो यह असंभव है, असंभव है। तो यहां पर इनके केस में क्या हुआ है कि सूर्य रेखा इनकी बड़ी ताकतवर है। तो यहां पर ऐसे व्यक्ति अपने गुण के दम पर आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन पर तरक्की को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन पर सफलता को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। लेकिन इनका जो तरक्की होता है वो 32 वर्ष की आयु के बाद होता है, चूंकि इनके हाथ पर बहुत सार्थक भाग्य रेखा नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार करते हैं और चीजों को और गहराई पूर्वक समझते हैं। तो ये जबरदस्त सूर्य रेखा आपने देखा, इस प्रकार की सूर्य रेखा हो तो फिर जीवन में तरक्की तय है, जीवन में प्रगति तय है। इसके उपरांत इसको और जस्टिफाई करने के लिए आपके जीवन में जो तरक्की के योग बनेंगे, यहाँ पर कुछ प्रगति की रेखा भी है। मतलब लाइफ में तरक्की होगी, ये आपकी जीवन रेखा भी इस प्रगति की रेखा के साथ मुझे कंफर्म करा रही है कि जिस समय के बाद आपकी सूर्य रेखा ने एक्टिवेशन लिया है उसी समय के बाद आपके जीवन रेखा पर जो प्रोग्रेस लाइन है इसने भी एक्टिवेशन लिया है। तो आपके जीवन में विशेष तरक्की आपको देखने को मिलेगी आपके 32 वर्ष की आयु के बाद। और एक चीज मैं आपको बता दूं तो लगभग 36 वर्ष की आयु के बाद एक चतुर्भुज जैसी आकृति दिख रही है। इस प्रकार की आकृति भी जातक को धनवान बनाती है, जातक को धन लाभ कराती है। और एक बुद्ध रेखा बहुत सार्थकता के साथ आगे बढ़ रही है। अगर इस बुद्ध रेखा में उस पार्टिकुलर समय के साथ चमक आ गया तो आप व्यापार करके भी धन लाभ कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा सा ग्रेट ट्रायंगल ये बना रही है। तो इस ग्रेटर ट्रायंगल का फल आपको तभी मिलेगा जब बुद्ध रेखा विजिबल हो, इतनी कम से कम यहां पर भी, तभी जाके इस आपको भाग्य रेखा का फल, इस आपको मनी ट्रायंगल या कह लो ग्रेटर ट्रायंगल का अच्छा फल मिलेगा। तो यहां पर एक ग्रेटर ट्रायंगल जैसी आकृति दिख रही है मुझे, जो कि जातक को धनवान बनाती है, धन लाभ कराती है, नो डाउट। अगर मैं आगे और चीज़ों को देख लूँ और क्या क्या पॉजिटिविटी है, तो शुक्र बढ़िया है, मंगल ठीक ठाक है, मध्यम स्तरीय है, चंद्रमा थोड़ा दबाव में है, सन मरकुरी अच्छा है, बृहस्पति थोड़ा दबाव में। इसके लिए उपाय मैं दे दूंगा। अब चंद्रमा के दबाव की होने की वजह से शुरुआती दौर में स्ट्रगल रहता है, माइंड शांत नहीं रहता 25-26 वर्ष की आयु तक।
और बृहस्पति के दबाव की वजह से जातक को विशेष ग्रोथ नहीं मिलता लगभग 30-32 साल की आयु तक। उसके बाद तो आपको ग्रोथ मिलेगा, तरक्की मिलेगी, नो डाउट। लेकिन इस 2 समय में आपके जीवन पर कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है लगभग 30 वर्ष की आयु तक। तो स्ट्रगल्स को 30 वर्ष की आयु तक मुझे दिख रहा है। और अगर नेगेटिव चीज की मैं बात कर लूं तो शुरुआती दौर से भाग्य रेखा की अभाव की वजह से भी जातक के जीवन में परेशानी और स्ट्रगल रहता है, ये भी सामान्य बात है। इस चीज को भी लेके आप चिंतित ना रहे, यहां पर से भी एक परेशानी रहती है। अभी मैं और नेगेटिविटी अगर आपको दिखाऊं तो और नेगेटिविटी में ना भाग्य रेखा एक मुख्य भूमिका निभा रही है। हाँ, चंद्रमा का थोड़ा दबाव के लिए क्या उपाय करने हैं वो मैं बता दूंगा आपको। बाद बाकी बृहस्पति के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहता है और थोड़ी राहु रेखाएं भी आपके हाथ पर हैं, ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी होती है। इस केस में भी राहु रेखा जीवन पर आपके परेशानी को देता है, जीवन पर तनाव को देता है। तो जीवन पर कम तनाव हो, कम परेशानी हो, इसके लिए महादेव को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। चूंकि राहु रेखा आपके 1 ही 2 आयु में है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से थोड़ी सी एक रिलीफ वाला सांस ऐसे व्यक्ति जरूर लेते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी समस्याएं जीवन पर रहती हैं 30-31 वर्ष की आयु तक। बाकी बृहस्पति और चंद्रमा के लिए मैं आपको उपाय जरूर दे दूंगा। अभी आपके जीवन रेखा के आगे के विश्लेषण को हम दिखाते हैं, करते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख लीजिए, तो यहाँ पर एक माइंड रेखा दिख रही है, जीवन रेखा। तो हाईली इंडिपेंडेंट है, बचपन से ही अपने हिसाब से ही चले हैं, अपने हिसाब से ही जीवन पर आगे बढ़ने का कोशिश किए हैं, और आज आप जो भी अपने ही दम पर हैं। कुछ प्रगति की रेखा थी और डिग्री पूरे करने के योग थे, वो तो हुआ होगा। एक राहु रेखा थी, लगभग ये मान के चल लो आपके 18-19 वर्ष के आसपास। फिर एक लगभग 23-24 में तरक्की का योग थे, फिर एक दिक्कत के योग थे लगभग आपके 28 में, फिर 30-31 में। 32 वर्ष में बड़ी तरक्की है, फिर एक 36 वर्ष में बहुत बड़ी तरक्की है, फिर एक लगभग 40-41 में तरक्की के योग बने। उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ है, 50 से लेकर 60 तक एक बढ़िया त्रिभुज, उसके बाद भी कुछ यात्रा के योग बने हैं, जीवन रेखा स्मूथली निकल रही है। तो लाइफ लाइन में कोई परेशानी नहीं है, लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा। हाँ, थोड़े टेंशन के लाइन जरूर है, इंसान थोड़ा चिंता करते हैं, टेंशन लेते हैं, टेंशन बिल्कुल ना लिया करें। लग्जूरियस लाइफ का योग है वो तो रहेगा। हाँ, थोड़ा सा ये लाइंस मुझे दिख रहा है, ये थोड़ा सा स्ट्रेस को बताता है, पारिवारिक स्ट्रेस को भी दिखाता है। वैसे मनी मैनेजमेंट प्रबल है, लाइफ में पैसे आते ही हैं। शुक्र और मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती भी है, कंफर्टेबिलिटी में विशेष कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब मैं इनके एथेलिक के जनरल अध्ययन की तरफ चलूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं और क्या क्या चीज़ें आपकी एथेली मुझे बता रही है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर स्पाम है, प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में है। तो थोड़ा शारीरिक श्रम भी आपको करना पड़ता है, लेकिन मूल रूप से उसके बाद तरक्की मिलती है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है। 2 लाइन्स अपने जीवन पर अपने दम पर हैं, डिज़ायर्स के अच्छे लाइन्स है तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं। थंब बढ़िया है तो व्यक्तित्व इस केस में बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टिंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था है, बृहस्पति फिंगर लंबी है, लीडरशिप क्वालिटी है आप में, बेशक है। सैटर्न फिंगर लंबा है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल। यहाँ से दबाव है, थोड़ा स्ट्रगल रहता है, बाकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, दिमाग के तेज व्यक्ति हैं आप। हृदय रेखा आपकी भावुकता तो बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी को बता रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, ठीक ठाक साथ मिलेगा आपको जीवन के अंतिम पड़ाव तक। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बड़े समझदार हैं। सूर्य रेखा आला दर्जे की थी तो आपको सफलता मिलेगी, 32 वर्ष के बाद ज़्यादा मिलेगी। प्रॉपर्टी के सुख से भी आप नवाजे जाएंगे, क्योंकि सूर्य रेखा अगर बड़ी हो जाए तो आधिकारिक सम्मान को प्राप्त करते हैं। भले ही शुरुआती दौर में स्ट्रगल होता है, लेकिन आगे चल के ऐसे व्यक्ति आधिकारिक सम्मान को जरूर प्राप्त करते हैं। 36 के बाद अच्छी भाग्य रेखा कुछ स्क्वायर के साथ, तो प्रॉपर्टी का सुख भी आपको 36 वर्ष की आयु के बाद बेशक देखने को मिलेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और लगभग 40 के बाद भी एक त्रिभुज जैसी आकृति है, ये भी जातक को प्रॉपर्टी का सुख जरूर प्रदान करती है, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। सूर्य बुध अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। मंगल दोनों ठीक है, मध्यम स्तरीय है, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं होते। और जिस प्रकार की जीवन रेखा की बनावट है, जितनी विजिबल जीवन रेखा है, प्रायः ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ ही देखा गया है। अगर आपने लापरवाही करी, उसके हिसाब से अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए तो वो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर समय में आप स्वस्थ जीवन ही व्यतीत करेंगे। चंद्रमा का यहाँ से दबाव थोड़ा इमेजनरी लाइफ जरूर देते हैं, वैसे चंद्रमा इनका थोड़ा सा दबाव में ही स्थिति में है, तो इसका
थोड़ा पैसे के फ्लो में दिक्कत करता है, थोड़ा कंसंट्रेशन इशूज़ को इंडिकेट करता है। इसके लिए जो भी सार्थक उपाय मैं दूंगा, बाद बाकी ये कुछ यात्रा के योग है जो कि लगभग 50 के बाद है। बाकी ये बुध रेखा सार्थक हो जाए तो फिर क्या ही कहने, वारे न्यारे होंगे आपके। फिलहाल अभी सार्थक नहीं हुई है, अगर सार्थक हो जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ये था इनके तरह का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ जाए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।